जब यह पूरा संसार अपना अस्तित्व में नहीं आया था, तब उस समय भी एक परमेश्वर था और उसी परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि किया। परमेश्वर ने उजालों को बनाया और अंधियारे को अलग किया, हर एक दिन को बनाया। भूमि पर उगने वाले हर एक प्रकार के पेड़ पौधे को बनाया, जल पर रहने वाले सारे प्रकार के जीवित प्राणियों को बनाया। सूर्य, चंद्रमा, तारे और सारी चीज़ों को परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद ही उसने मनुष्य का सृष्टि किया? यदि परमेश्वर मनुष्य को सबसे पहले बना दिया होता तो मनुष्य के पास रहने के लिए जगह नहीं होता और न ही खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी होता। इसलिए परमेश्वर ने सारी चीज़ों का निर्माण सबसे पहले किया और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि जब मनुष्य को बनाया जाए तो उसके पास सारी चीज़ उपलब्ध हो। परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले नहीं बनाया ताकि जब मनुष्य को बनाया जाए तो सारी चीज़ उपलब्ध हो जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। और क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था, अर्थात जब परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि नहीं किया था, तब उस समय क्या हुआ था? बाइबल के कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जब परमेश्वर ने शुरुआत में स्वर्गों का निर्माण किया, उस वक्त बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी बनाया गया था। परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा करे। वे सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते थे और उस समय परमेश्वर ने एक विशेष स्वर्गदूत को बनाया था जिसे लूसीफर के नाम से भी जाना जाता था। वह एक करूब था जिसे सबसे सुंदर बनाया गया था। लूसीफर को बाइबल में भोर के चमकने वाले तारे के नाम पर दिया गया है। इसके बारे में बाइबल बताती है, जैसे लिखा है, यह एजकेल की किताब 28 अध्याय के 12 आयत से लेकर 14 आयत में लिखा है, तू उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन नमक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक, पदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यफब, नीलमणि, मरकत और लाल फब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छावने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। लूसीफर को परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया था ताकि हर प्रकार से उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। लूसीफर एक आराधक था। वह एक वर्शिप लीडर था जो बाकी स्वर्गदूतों को लीड करता था। लेकिन लूसीफर ने अपनी सुंदरता पर घमंड किया और अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझने लगा और परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाना चाहा। जैसे बाइबल बताती है, यह एजकेल 28 अध्याय के 27वें आयत में लिखा है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया कि वे तुझको देखे। तेरा धर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, इसलिए उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया। बाइबल की स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस समय लूसीफर ने पाप किया था उस समय परमेश्वर सारी पृथ्वी को नष्ट करना चाहता था और परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर भड़का हुआ था, जिसके कारण पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई थी। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने पृथ्वी का पूरा नाश नहीं किया, परंतु उसने अपने लिए एक नया आराधक अर्थात मनुष्य को बनाने के बारे में सोचा। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए वह अपना स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। मनुष्य ही एक ऐसा सृष्टि है जिसको बनाने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग से सिंहासन को छोड़कर वह इस नाश पृथ्वी पर अपने कदम को रखा और घुटने टेक कर उसने मनुष्य को इस मिट्टी से बनाया। इसे बाइबल उस मनुष्य के बारे में बताती है, जैसे लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 7वें आयत में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अपने लिए एक नए आराधक को बनाया अपने ही स्वरूप और अपने समानता में। क्या आपको पता है क्या कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? परमेश्वर ने पेड़ और पौधे बनाया और इन पेड़ पौधे ने अपने बनाने के बाद अपनी समानता में सेम पेड़ पौधे को उत्पन्न किया। जब आम के पेड़ को बनाया गया, वह बनने के बाद अपने स्वरूप और समानता को उत्पन्न किया। जब मछली को बनाया गया, उस मछली ने भी अपनी स्वरूप
और अपने समानता को उत्पन्न किया। अन्य जानवर, पक्षी, फूल और सभी रेंगने वाले जंतु और पानी में रहने वाले सभी प्राणी अपने बनने के बाद अपने स्वरूप और अपने समानता को उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने कहा, आम का वृक्ष अपने ही स्वरूप और समानता में उत्पन्न करेगा। सारे मछलियाँ अपने स्वरूप और समानता को उत्पन्न करें। सारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु अपने स्वरूप और समानता को उत्पन्न करें। और तब इसके पश्चात पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। यह परमेश्वर का वास्तविक इच्छा है कि आपके और मेरे लिए, इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? क्या इसलिए कि वह एक प्रोफेट बने, या इसलिए कि वह एक बिजनेसमैन बने, या इसलिए कि जीवन भर पैसों के पीछे भागता रहे, या जीवन भर चमत्कारों के पीछे भागता रहे? नहीं। क्या है परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए? केवल एक ही परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए कि मनुष्य परमेश्वर के समानता में रहे। मनुष्य वही सोचे जैसे परमेश्वर सोचता है। मनुष्य वैसे ही बोले जैसे परमेश्वर बोलता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके स्वरूप और समानता में रहें। हम एक आराधक हैं उस जीवित परमेश्वर की, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने वचन के द्वारा बनाया। एक मनुष्य इसलिए बनाया गया ताकि उस जीवित परमेश्वर की सच्चे हृदय से आराधना करें। और क्या आपको पता है कि जब हम परमेश्वर की सच्चे हृदय से आराधना करते हैं तब क्या होता है? बाइबल बताती है, जब यहोशू और उसके सेना ने जब परमेश्वर की जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। पता है, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हमारे दुश्मन की नींव डोल जाता है। और क्या बंधन, क्या बीमारी, सारी चीज़ टूटने लगती है जब एक आराधक सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करता है। और आज संसार के लोग अपने बनाने वाले परमेश्वर को भूल गए हैं। जिस परमेश्वर ने इस आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, हर एक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बनाया और हर एक मनुष्य को बनाया, पर आज लोग उस परमेश्वर को भूल गए हैं। उस परमेश्वर की आराधना करना भूल गए हैं। और वे लोग ऐसी चीज़ों की आराधना करते हैं जो ना देख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। परमेश्वर भी केवल वही है जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। और क्या आपको पता है कि वो परमेश्वर कौन है? यदि आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी की शुरुआत से पहले एक परमेश्वर था। परमेश्वर ये वही परमेश्वर है जिसने आदि में ही हर एक चीज़ों को रचा। और जब मनुष्य पापी हो गया तब वह खुद स्वर्ग को छोड़कर उस मनुष्य को बचाने के लिए एक दास का रूप धारण कर लिया। एक दास का रूप धारण करके वह इस संसार में आया और क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया। वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस पूरे संसार का करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक लोगों को बनाया ताकि वो उसके साथ रह सके। यीशु मसीह हर एक लोगों से आज यही चाहता है कि वो उसके साथ रहे। यीशु मसीह हर एक मानव जाति से वो प्यार करता है। यीशु मसीह लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं, परंतु वो लोगों का जीवन परिवर्तन करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है जो आपको देना चाहता है।